बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और जोश जगा दे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज़ ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय एंड लेज एंड इट इज़ पावर्ड बाय टेलीनॉर और कॉलगेट मैक्स फ्रेश। आज फाइनल था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। मेज़बान पाकिस्तान था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, लेकिन टेलीविज़न पर कहीं पाकिस्तान का कोई चीज़ नज़र नहीं आई। सिर्फ ये लिखा हुआ ज़रूर नज़र आया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। आखिर हमने क्या किया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हम मेज़बान होने के बावजूद ना तो पोडियम पे हमारा कोई बंदा नज़र आया, और फुल्ली इंडियन डोमिनेटेड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी। और चूंकि जो मेन स्पॉन्सर हैं उनको उन्होंने लेकर आए, जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रहे थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान कहाँ था। 29 साल के बाद हमें चैंपियंस ट्रॉफी जो मिली, आईसीसी का इवेंट मिला, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और पाकिस्तान ने मेज़बानी तो की, बड़ा शोर मचा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि हाईब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, फिर हाईब्रिड मॉडल पे तैयार हो गए, और फिर पूरा टूर्नामेंट भारत ने हाईजैक कर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, नाकाबिले शिकस्त रही। 5 मैच उसने जीते, 2 मरतबा उसने न्यूजीलैंड को हराया, 1 मरतबा उसने पाकिस्तान को, 1 मरतबा उसने जो है वो बांग्लादेश को हराया, और फिर ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में शिकस्त दी। भारतीय टीम की कारकर्दगी ज़बरदस्त रही, लेकिन क्रिकेट के पंडित अब भी ये कह रहे हैं कि भारत को एडवांटेज था। लेकिन हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड, मिचेल सेंटनर और उनकी टीम को, क्या परफॉर्मेंस उन्होंने दी, फाइट की। हालांकि उनके मेन प्लेयर जो थे सिर्फ 11 रन बना सके, केन विलियमसन, उसके बावजूद 250 तक वो लेकर गए, 251 तक। और फिर उसके बाद भारत ने जब हदफ का ताक़ुब किया तो रोहित शर्मा, जिस तरह हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि आज कुछ करेगा, तो रोहित शर्मा फॉर्म में नजर आया और उन्होंने इब्तिदा से ही अटैक किया। और चूंकि ना तजुर्बाकार बॉलिंग लाइनअप थी न्यूजीलैंड की, क्योंकि मैट हेनरी नहीं खेल रहे थे, काइल जेमिसन और नेथन जो थे स्मिथ, वो सिर्फ नेथन स्मिथ ने सिर्फ 2 ओवर्स कराए, तो इसका मतलब उनके खिलाने का क्या फायदा हुआ। न्यूजीलैंड थोड़ी सी हैंडीकैप थी, लेकिन बहरहाल हैट्स ऑफ टू इंडिया कि जिसने ये टूर्नामेंट जीता। पिछले साल उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले 2023 के वो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, जहां ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें हराया। और अगर आप देखें तो ये भारत का 7वां टाइटल है आईसीसी का। अगर आप देखें, 2 मरतबा भारतीय टीम 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीती है, 2 मरतबा भारतीय टीम जो है T20 वर्ल्ड कप जीती है, और 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। 1 मरतबा तो शेयर किया, और फिर उसके बाद 2013 और आज तो भारत ने जो परफॉर्मेंस दी, हैट्स ऑफ टू देम। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। हमारे दोनों पैनलिस्ट आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, और खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर थ्रू आउट द ट्रांसमिशन। 18 फरवरी से ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। आमिर, जिस तरह से आज फाइनल हुआ, सबकी हमदर्दियां जो थी वो तो न्यूजीलैंड के साथ थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में कोई बहुत ज़्यादा सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से आखिर तक वो लेकर गए, सेकंड लास्ट ओवर तक। और हम भी यही उम्मीद कर रहे थे कि ये जीतेंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये आईसीसी के टूर्नामेंट्स में फाइनल्स में है, लेकिन समहाउ जीत नहीं पाए। इस दफ़ा हम सोच रहे थे कि अच्छा मौका इनके लिए और अच्छा करके जीत जाएं, लेकिन आई थिंक मैट हेनरी फ़र्क साबित हुआ, बहुत बड़ा फ़र्क साबित हुआ। और बड़ा प्लेयर आप बड़े मैच से पहले अनफिट हो जाए, और वो उसका हैंडल करना, प्रेशर बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा, हमने कल बात की थी कि जिस तरह पानी लगाया जा रहा है, अगर मॉइस्चर जो है वो रिटेन हो गया तो पहले बैटिंग करना जो है वो आसान होगा, मुश्किल हो जाएगा। सो आज हमने देखा कि पहली इनिंग्स में स्पिनर्स का गेंद ज़्यादा रिस्पॉन्ड किया है पिच ने, और सेकेंड इनिंग्स में इतना ज़्यादा गेंद टर्न नहीं हुआ। हल्का सा हिंट हो रहा था, अदरवाइज कोई इतना गेंद ना फंसा है, बल्ले पे भी आ रहा था, और बैटिंग जो थी कदरे आसान हो गई थी। लेकिन मैं ये कहूंगा, फंसाया न्यूजीलैंड ने, फंसाया, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बहुत पीछे रह गए ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से। जब 105 रन हो गए 18 ओवर्स में, उसके बाद मिरेकल ही उनको बचा सकता था। लेकिन आपको इंडिया की टीम को अप्रिशिएट करना होगा। आप देखिए उन्होंने किस अक्लमंदी से अपनी टीम जो है वो लाइनअप उन्होंने तैयार की हुई है। मिडिल ओवर्स में विकेट लेने वाले बॉलर्स, नया बॉल अच्छा करता है शामी, और सेकंड फिडल प्ले करता है पांड्या, अगर फ्रंट लाइन बॉलर ना हो। उसके बाद बैटिंग देखें, रोहित शर्मा आके अटैक करता है, अगर वो जल्दी आउट हो जाए, शुभनम और साथ में विराट कोहली आगे लेके जाते हैं, वो आउट हो जाए तो 4 नंबर पर आयर जो आते हैं वो आके
पहले तो स्कोरबोर्ड चलाते हैं, फिर वो आके अग्रेसिव भी खेलते हैं। अगर वो नहीं होते तो देन दे हैव अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, उसके बाद केएल राहुल जो है उसका रोल बड़ा स्पेसिफाइड है कि वो अगर मुश्किल में फंस जाती है टीम तो उनके पास वो प्लेयर मौजूद है जो आराम आराम से टारगेट के करीब या एक अच्छे टोटल की तरफ लेके जाता है। ऐसे ही किया। और दूसरा उसके साथ नीचे उन्होंने 2 एग्रेसर रखे हुए, पांड्या और जडेजा। सो उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से अपनी लाइनअप तैयार की हुई है और वो फंसते नहीं। आप देखें कि वो किसी सिचुएशन में फंसते नहीं। खुर्रम, काश हम भी अपनी लाइनअप इस तरीके से कर लें, क्योंकि इंडिया से सबक सीखें कि क्या ज़बरदस्त उन्होंने टीम सेलेक्ट की थी। आखिरी लम्हे पर जायसवाल को ड्रॉप किया उन्होंने, आखिरी लम्हे पर सिराज को बाहर निकाला, 2 प्लेयर लाए, 5 स्पिनर्स के साथ आए। वॉशिंगटन सुंदर तो कोई मैच ही नहीं खेले, 4 स्पिनर्स खेले। कैसे देखते हैं इंडिया की इस कारकर्दगी को? और न्यूजीलैंड का जो फाइट किया न्यूजीलैंड ने, नो डाउट अबाउट इट, उनकी बॉलिंग थोड़ी सी हैम्पर्ड थी कि मैट हेनरी नहीं था, उसके बावजूद क्या बॉलिंग की आज इयन ब्रेसवेल, जॉन ब्रेसवेल ने, क्या जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग किया। नहीं, इसमें तो देखें इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों टीमें बड़ी अच्छी थ्रू आउट, उन्होंने पूरे साल तकरीबन जितनी भी क्रिकेट खेली है, होम सीरीज, अवे, कोई आईसीसी का इवेंट हो, बड़ी कॉम्पैक्ट क्रिकेट खेली है। और सारा काम आता है आपकी टीम सिलेक्शन, उसका होमवर्क, फिर जब टीम सेलेक्ट हुई थी किस प्लेयर से किस तरह परफॉर्मेंस निकलवानी है, वो दिख रहा था दोनों टीमों में। और ये कह लें कि आज एक चीज़ से मैं थोड़ा सा मुझे हैरानगी हुई, 2015 का न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का वो सेमीफाइनल उठा लें और आज ये मैच देख लें, इतनी वर्स्ट गंदी तरीन दोनों तरफ से फील्डिंग जो हुई है, और वो साउथ अफ्रीका से फील्ड से आ रहा था। आज भी ये कह लें अगर टाइमली ये कैच पकड़ लेते रोहित शर्मा का, अय्यर का, सुरेश अय्यर का, तो सुरेश अय्यर के 2-3 रन का डिफरेंस रहा ना, 44 पे कैच छूटा था, मगर शुभमन गिल का बोला ना, तो ये थोड़ा इस तरह के मैच में, और दोनों तरफ से कैच गिरे हैं। एक होता है ना, एक टीम गलती कर रही है, दूसरी टीम भी गलती कर रही है, प्रेशर होता है, लाजमी होता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, देखें इंडियन बॉलर्स की तारीफ यूं करनी पड़ेगी क्यों उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं की, सिर्फ डिसिप्लिन रहे, विद इन स्टंप बॉल की गलती उनसे करवाई। रचिन, उसको बॉल रीड ही नहीं हुई, उसको एक्शन रीड ही नहीं हुआ। अगर आप उसका डिसमिसल देखें, उसका डिसमिसल देखें ना आप, उसको बॉल रीड ही नहीं हुई है। और उसके बाद के विलियमसन जिस तरह आउट हुए, उसके बाद दूसरे प्लेयर थोड़ा रुक के नहीं आया, उन्होंने वो शॉट बनती नहीं थी, एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, उन्होंने जो शॉट मारी है, आपको इजीली बॉलर सिंगल दे रहा है और आप स्वीप मारने जा रहे हो। नहीं, केन विलियमसन जो आउट हुए उसके बाद मैं लिथिन की बात कर रहा हूँ, उसने जो पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी, जो उसका रोल रहा है पिछले पूरे मैचेस में, वो आके बिल्ड करता था, सिंगल डबल सिंगल, जब पोजीशन बेहतर होती थी, 40 ओवर हो चुके होते थे, उसके बाद वो स्ट्राइक बदलता था। तो वहां कहीं ना कहीं मिस्टेक ऐसी लगी कि वो अपनी मिस्टेक्स की वजह से इतने कम, उसके बावजूद 250 कर गए। अगर ये सही नहीं कर रहा था कि जिस तरह ये सही कर रहे होते तो ये 300 पे जाती और बहुत सिनारियो चेंज होता। आमिर, जिस तरह से उन्होंने बाद में बैटिंग की, आप देखें माइकल ब्रेसवेल ने क्या बैटिंग की, हालांकि वो मिडिल नीचे आ रहे थे, लोअर डाउन द ऑर्डर, और हम कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि 250 तक पहुंचेंगे, लेकिन वो पहुंच गए 250। उसकी वजह ये थी कि पिच जो थी वो बेहतर हो गई, जो मॉइस्चर था वो खत्म हुआ, गेंद फंसना बंद हुआ और बल्ले पे आना शुरू हुआ। और जिस तरह आपको पता है कि जडेजा थोड़ा सा तेज गेंद मारते हैं तो बल्ले पे आता है, और माइकल ब्रेसवेल ने बहुत टाइमली इनिंग्स के लिए 50 रन किए। मैं फिर कहूंगा कि मैट हेनरी को ये 250 भी इस पिच के ऊपर अच्छा स्कोर था, अगर ऊपर से ये आते ही आउट कर लेते तो लेकिन वो इतने इंप्रेसिव नहीं थे काइल जेमिसन और बिल्कुल। और जो मैं हैरान था कि रोहित शर्मा जो लेग साइड के बाहर खड़े होते हैं और वो इधर का एम कर रहे होते हैं कि इधर मारना है, तो उन्होंने विलो रोक को जो बॉल करवाए हैं, मैं समझ रहा था कि इसको राउंड द स्टंप्स बॉल करवाएंगे कि गेंद जो है एंगल अवे हो और इधर खींचने की कोशिश में आउट हो। लेकिन आज थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि प्लानिंग थोड़ी सी इनकी विद द न्यू बॉल थोड़ी सी हुई। काइल जेमिसन ने एक पहले शुरू में गलती की, लेकिन उसके बाद आपने देखा वो ऑफ स्टंप के बार उनको गेंद फेंक रहे थे कि रीच करो रोहित शर्मा को, वो ऑलमोस्ट उनकी वर्क कर रही थी स्ट्रैटेजी। लेकिन जो प्लान होना चाहिए था रोहित के खिलाफ
वो मेरा ख्याल है वो लैक किया, जिसकी वजह से ओपनिंग पार्टनरशिप मैच उनसे बहुत दूर ले गई। काइल जेमिसन को सिर्फ 5 ओवर्स दिए आज उन्होंने, अपने फास्ट बॉलर्स पे इतना रिलाई नहीं किया। नेथन स्मिथ को सिर्फ 2 ओवर्स दिए उन्होंने, विल और रॉक ने बॉलिंग की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर उनको पता था मिचेल सेंटर को कि स्पिनर्स ही वाइटल रोल प्ले करेंगे इस मैच में। देखें रचिन रविंद्रा से उन्होंने काफ़ी 10 ओवर्स करा लिए थे गालबन, जी हाँ 10 ओवर्स कराए रचिन रविंद्रा से, बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैंने आपको बोला था ये बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, क्योंकि देखें हर मैच से इंसान सीखता है और उसको उसमें वो गट्स हैं, वो प्रॉपर ऑलराउंडर बन सकता है। उसको आज प्लान दिया गया होगा कि आपने 10 ओवर करने हैं, राइट हैंड बैट्समैन आएंगे तो कप्तान लाएगा, और उसने बॉलिंग अच्छी की है, डिसेंट बॉलिंग की। मेन जो चीज़ है ना, कप्तान को पहली इनिंग, मुझे लगा पहली इनिंग में जो बॉलिंग थी ना वो उसके जहन में शेडो के तौर पे थी, इसलिए उसने स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई किया कि स्पिनर्स ने पकड़ा, स्पिनर्स ने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है। आपके सामने डिस्प्ले हो रहा था ना कि आप खुद फंस रहे तो जहन कहीं ना कहीं बनता है आप, लेकिन बॉलर भी तो उस क्वालिटी के नहीं थे ना, ये पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट आपने लेकिन किया। हमने सुबह ही बात की थी कि ये 4-5 जो बॉलर्स हैं इनके ऑलराउंडर्स, ये आज इस्तेमाल होंगे। और खुरम तो कंसिस्टेंट ही कहते रहे ना कि राचिन को ये जो है पूरे ओवर कराएंगे, लेकिन उसके साथ देखें कि ग्लेन फिलिप से भी करवाए गए बॉल, तो उन्होंने जो भी ऑप्शंस थी स्पिनिंग वो उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन आपने देखा इतना ज्यादा गेम टर्न नहीं हुआ। और एक जो गलती थी, जब आप राचिन को बॉल करवा रहे थे और आपने जल्दी उनको इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले उनको बॉल दिया, तो आपको विकेट का सोचना चाहिए था। वहां पे स्लिप मारी रोहित शर्मा ने, वहां पे स्लिप होती खड़ी तो आई थिंक चीजें और मुख्तलिफ होती। आई थिंक प्रेशर में आ गया, चूंकि मैट हेनरी नहीं था तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया कि मैं अब अपना जो बॉलिंग अटैक है उसको इस्तेमाल किस तरह करूं, और उसमें थोड़ा सा आई थिंक वो डिफेंसिव हुए, जिसकी वजह से मैच उनके हाथ से निकल। 105 रन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप, अगर कोई टीम 251-52 रन चेस कर रही है और इस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप हो, उन्होंने आते ही जो है वो ऐसा लगता है जल्दी खत्म कर देंगे वो, लेकिन फिर उसके बाद मैच में टर्न आया। उस ओपनिंग पार्टनरशिप का क्या इंपैक्ट पड़ा कीवी बॉलर्स पर, कीवी फील्डर्स पर? उसके बाद तो उनके हाथ पांव फूल गए थे, फिर भी दे स्टेज द कम बैक इन द मैच। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये चीज इनके जहन में थी कि ये जिस तरह का प्लेयर है और बड़ी इनिंग ढूंढ रहा है, तो ये टीमें जहन में रखती है, और जिस तरह की वो इम्पैक्टफुल 20-20, 30-30 वाली उसने इनिंग खेली है, तो ये जहन में रहा होगा इन लोगों के कि ये आउट अगर नहीं हुआ तो वो अगर में ही फंस गए। और जिस तरह की उसने इनिंग के लिए, असल में प्रेशर तब पड़ा उनके ऊपर जब आती कोहली आउट हुआ, वहां से रोहित का बल्ला गया नीचे और उसने बोला थोड़ा टाइम ले लो, उसका मोमेंटम, वो रोहित शर्मा जो आउट हुआ है ना, बेसिकली उसका मोमेंटम उसने स्लो किया, निकल के फिर वो बाहर मारने लगा। हमारा मेरे बाद अगर मैं आउट होता तो कोहली संभाल लेगा, अब कोहली चला गया, वो खड़ा हुआ है, तो उसने वहां अपने आप को डॉट बॉल बहुत खेली श्रेयस अय्यर ने। मेन जो चीज है ना, श्रेयस अय्यर जिस तरह वो पूरे टूर्नामेंट में खेले, उन्होंने कमांड, जितनी बैटिंग की है ना, उनकी एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे, पूरे मैच में ना कमांड से खेला उन्होंने कि मैं अगर रोक रहा हूं ना, ये पर्पसली रोक रहा हूं, आप मुझे मजबूर नहीं कर रहे हो, मैं अपनी मर्जी से रोक रहा हूं, मैं फिर एक्सीलेट भी वैसे ही करूंगा। आमिर, एक और चीज के जो कैच लिया आज फिर ग्लेन फिलिप्स ने, जो अपने आप को साबित किया वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड दीज डेज के, जो उसने शुभमन गिल का कमाल का कैच लिया, 5 कैच लिए उसने, 5 डिफरेंट कमाल के कैचेस थे। देखिए उस वक्त जिस तरह पार्टनरशिप चल रही थी, कोई आउटस्टैंडिंग ही इवेंट था जो उनको मैच में वापस लेके आता, और आई थिंक वो जो आउटस्टैंडिंग कैच था, आपने रिएक्शन अगर देखा हो शबनम गिल का, वो तो एक बिलीव इट कि इतनी जोर से मैंने मारी है शॉट और इसने इतने आसानी से कैच कर लिया, और वो खड़ा रहा और देखता रहा। तो आई थिंक उससे टर्न अराउंड हुआ, कोई शक नहीं। लेकिन आप देखें कि ओपनर्स जो न्यूजीलैंड के थे, उन्होंने 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप की, वो गिरते पड़ते 250 कर गए। इनकी पार्टनरशिप 100 की थी, उसके बाद नहीं फंसे नहीं, एक टाइम पे आके जो आप पीरियड का बात करें, उसमें बॉलिंग अच्छी हुई, रन बॉल हो गया था 5-6 ओवर में आखिरी, एकदम से ना उन्होंने फील करना शुरू किया कि हम मैच में वापस आ सकते हैं। तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग करनी शुरू की और उन्होंने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, और उसके बाद जो उन्होंने अपना जो बैटिंग ऑर्डर सेट किया हुआ है इंडिया ने, वो हर सिचुएशन के लिए उनके पास प्लेयर मौजूद है। वो आके जो सिचुएशन डिमांड करती है, वो आके आराम से अपना रोल प्ले करके अपनी टीम को ओवर द लाइन ले जाते हैं। जी, मुझे जो लगा ना इंडियन बैटिंग, आमिर भाई ने जो बोला ना, उन्होंने जो बैटिंग ऑर्डर सेट किया सबसे सही है। उसने कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं की, 70, 80, 100 नहीं किया, मगर पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए ना, अक्षर पटेल ने जो रोल किया है ना, आके उसने ना आके ये नहीं आती आउट हो गया,
सामने वाली टीम को एक और मोमेंटम मिल गया, नहीं, उसने आके आराम से टाइम लिया हर मैच में, ताकि वो जो एक मोमेंटम गेन होता है ना, आउट करो मैच में हमारे हम पकड़ सकते, वो सब ठंडा हो जाता है। वो 2-3 ओवर का जोर होता है, उसके बाद उसे एक्सीलेट करता है, पार्टनरशिप बिल्ड होती है। 50 रन की पार्टनरशिप उसकी हर मैच में देखने वो बड़ा जबरदस्त, और लेफ्ट हैंडेड यूज किया। मैं बार बार बोलता हूँ, बीच में आज हर टीम के बाद 1 से 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसके वो जो उसने पूरे टूर्नामेंट में रोल अदा किया है ना, लेफ्टी आया बीच में, और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बेबस ऑफ स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलता है, ऑफ स्पिनर और मेन चीज ये एक्स्ट्रा कवर बड़ा अच्छा मारता है, क्लीन कि ऑफ स्पिनर पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ज्यादातर शेक ही रहता है कि ब्रेक हुआ स्लिप लग जाएगी, वो एक्स्ट्रा कवर पे शॉट मारता है ऑन द। तो अब तो अक्षर पटेल ऑलराउंडर का मुकम्मल रूप धार चुके हैं। जिस इस टूर्नामेंट में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग पे भी उन पे बड़ा ट्रस्ट किया रोहित शर्मा ने। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान मेजबान था लेकिन कुछ नजर नहीं आया, सब कुछ इंडियन डोमिनेटेड था। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बेनी वहां मौजूद थे, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह वहां मौजूद थे, उसके अलावा बीसीसीआई के ट्रेजरर वहां मौजूद थे, सारे कई साबिक इंडियन क्रिकेटर्स। मैंने एक वीडियो देखी, उनकी पूरी फैमिलीज आई थी मैच देखने, पाकिस्तान का कोई भी नहीं था। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे दोनों मेहमान आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, और खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बात हैरत अंगेज नहीं कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में मेजबान पाकिस्तान लिखा हुआ आता है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। पहले तो भारत से ये खबर आई कि वो अपनी शर्ट पर पाकिस्तान नहीं लिखने देंगे, फिर आईसीसी को इन होना पड़ा, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो मेजबान का नाम कहीं पर भी होता है तो लिखा जाता है। क्या वजह है? सारा इंडियन डोमिनेटेड है, बैड टेस्ट है इसका ना, हमारी वैल्यू नहीं है कोई। नहीं, वैल्यू की बात नहीं है। देखें, अगर वहां पे बीसीसीआई का चेयरमैन रॉजर बेनी जो एक्स क्रिकेटर है वो थे, तो वहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को आईसीसी को बुलाना चाहिए था। ये मेरा ख्याल है, मेजबान होने के नाते कोई हमें बुलाएगा। नहीं, ये मेजबान तो हम है ना, आपकी लाइनअप तैयार करते हैं ना, तो आईसीसी को ये चाहिए था, और आई थिंक हमें ये इसका नोटिस लेना चाहिए, एहतिजाज करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि लास्ट टाइम कौन जीता ये चैंपियंस ट्रॉफी? इंस्टेड ऑफ फिंच ये ट्रॉफी सरफराज को रखनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट। बिल्कुल, ये आईसीसी ने ये जाती किया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसका बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए। खाली हम नोटिस ही लेते रहेंगे या फिर हम कोई अमली तौर पे उनको आंखें भी दिखाएंगे? मेरा ख्याल है ये मौका है आपको ये करने का कि भाई ठीक है, भाई आपकी सब बातें मानी हमने। हाँ, नहीं, आईसीसी के चेयरमैन है, ठीक है, जय शाह इज देयर, इसमें कोई हम इसके ऊपर कंप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, यहाँ पे पोडियम के ऊपर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी। दिस इज दे हैव क्रिएटेड बैड टेस्ट। 30% हमें भी बहुत बुरा लगा। 30% मैचेस जो थे वो दुबई में हुए, यानी कि 15 मैचेस थे जिसमें से 10 पाकिस्तान में हुए, 2 वॉश आउट हो गए, कंप्लीट नहीं हुआ, 7 मैच मुकम्मल हुए, और बाकी 5 मैच सेमीफाइनल, फाइनल और 3 लीग मैचेस दुबई में हुए। इकबाल भाई पर्सनली पूछे ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, फिंच ट्रॉफी लेके आ रहा है, लास्ट हम लोग चैंपियन, हमारा कप्तान सरफराज अहमद को लेके आना चाहिए, ये मेरे जहन में था, मैं बात करूंगा, मगर आमिर भाई ने पहले की, मुझे खुशी हुई इस चीज़ की, क्यों ये हम लोग इस ट्रॉफी को इस गेज में लाके रखने के लिए सरफराज डिजर्व करता था, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे चेयरमैन साहब को खड़ा होना चाहिए था। ये दोनों चीजें सरप्राइज दी कि ऐसा क्यों हुआ। हम मेजबान हैं भाई, हम तो मेजबान है ना, और ये जो मैचेस हैं, चले 5 उधर हैं, 4 उधर हैं, या एक इधर है, वो मसला नहीं, मेन ये चीज है 5-4 मतलब आपने सरेंडर किया ना, नहीं आपने कहा ठीक है यार, भारत की हर बात को हमने माना, मानते हैं आप इस बात को कि हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में होंगे, दुबई में तैयार हो गए, एक सेमीफाइनल दुबई में होगा, तैयार हो गए, और कहा अगर भारत फाइनल में पहुंचेगा, फाइनल भी दुबई में होगा, चले वो भी मान लिया, लेकिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया? मे बी ये भी तो हो सकता है ना कि हमारे चेयरमैन साहब ने खुद ही इनकार किया हो कि मैं नहीं दूंगा इंडिया की टीम को ये जैकेट्स और जो ट्रॉफी वगैरह आती ना, अगर इनकार किया होता तो हमें खबरें आती। मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, मीडिया एक्टिव है बहुत, सिनेरियो खबर तो अभी आई है कि हमारे सीईओ साहब जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे सुमैर अहमद सैयद, वो वहां मैदान में मौजूद थे, तो उनको किसी ने ऐसा एक सिनेरियो हो चुका है वैसे, जो एशिया का पाकिस्तान जीता था बांग्लादेश के, वो चली गई थी, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी, वो चली गई थी। ये देखें कि अगर सुमैर सैयद का जो रोल था, अगर आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए हमें कि हमारे नाम लगा हुआ था,
आईसीसी नाम पे खुश हो जाए नहीं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक किया ना फॉर फ्यूचर। क्या आप देखिए फॉरेन टीम्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कंप्लेन नहीं की, उन्होंने सिर्फ कंप्लेन किया अगेंस्ट इंडिया। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, कंप्लेन नहीं की, लेकिन आप देखें एशिया कप जो हुआ 2023 में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर थे ना पोडियम पर। कर रहा हूं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। ये बुरा लगा है कि भाई अगर आईसीसी के चेयरमैन हैं अजय शाह, वो उधर है, इसमें हमारा भी कसूर है या उन्हीं का सारा कसूर उन्हीं का है? मेरा ख्याल है कि हमारा कोई कसूर नहीं। आईसीसी का कसूर है। आईसीसी को आप प्रोटोकॉल्स देखने चाहिए थे, ये होस्ट कंट्री कौन सी है और उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। होस्ट कंट्री को भी तो स्ट्रांगली आना चाहिए ना। आमिर, हमने इतने 29 साल बाद मेजबानी हमने ली। देखें जो एक और बैड टेस्ट उसका मैंने खुद ही जिक्र कर दिया कि सरफराज को होना चाहिए था ना। ये जानबूझ के आपको जो है वो नीचा दिखाया जा रहा है। और हम अभी अब जो अगले साल T20 वर्ल्ड कप होगा, आप देखिएगा फाइनल वो अहमदाबाद में कराएंगे, हम कह देंगे यस इट्स ओके अगर हम पहुंच गए। इसमें आपने लड़ाई नहीं करनी, इसमें आपने अक्लमंदी दिखा के कोई अपनी लॉबी क्रिएट करनी है। की तो थी, दूसरे सारे लोगों को बुलाया था सेमीफाइनल में। दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करनी है। और मैं बता रहा हूं जिस तरह ये प्लेयर ने रिजेंटमेंट दिखाई है कि भाई हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये मौका है आप उनके साथ बैठे दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स के साथ कि यार ये डोमिनेंस जो है दिस इज रॉन्ग। ये हर किसी का जो है इक्वल हक है क्रिकेट के ऊपर। अगर इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखाते उन्हें क्या अकेले खेलें यार? बराए नाम थी फिर चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार हुए, 3 स्टेडियम्स पर अरबों रुपए खर्च हुए। हम लोग तवक्को कर रहे थे कि लाहौर फाइनल होस्ट करेगा, तो फिर सिर्फ बराए नाम पाकिस्तान मेजबान रहा और सारा कुछ क्रेडिट जो है वो वहां चला गया। नहीं देखें, इस चीज़ के लिए तो मैं आईसीसी को बोलूंगा, आईसीसी का ये होना चाहिए। हाईजैक कर लिया उन्होंने। हाईजैक जब उनके वो सुनील गावस्कर स्टेटमेंट खुले दे रहा है कि प्लेयर्स की ट्वीट पे उन्होंने बोला कि भाई हमारा पैसा है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही उनकी स्टेटमेंट है ना। हम भी उन्हीं की कर रहे हैं, यही तो बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट है ना। यही तो अब मसला सारा ये जब वो इतना खुला धड़ल्ले से बोल रहे हैं तो कौन उनको इस तरह उनसे तो फिर हम राजीव शुक्ला को बुलाकर उसको प्रोटोकॉल देते हैं, चाय पिलाते हैं, उसे तोहफे देते हैं। ज़कात अशरफ के दौर में साड़ियां वगैरह रॉजर बिनी को दी गई, तो फिर हम क्या, हमें इसका क्या नतीजा मिला? है कि वो बार बार ये बात करते हैं, इट्स अ बिजनेस ना। अगर वो पैसे क्रिकेट के ऊपर लगा रहे हैं तो वापस भी तो लेके जा रहे हैं ना, कमा भी तो रहे हैं ना। किसकी वजह से? अगर ये किसी और के साथ नहीं खेलेंगे, आप मुझे बताएं, आपस में खेल के ये 2-3 साल अकेले खेलें, ठीक है, अपनी क्रिकेट खेल लें, मैं देखूंगा कि इनके कौन आते हैं स्पॉन्सरशिप करने। टीम जो है वो तो तगड़ी हो गई, जिस तरह से टीम तगड़ी है। देखें T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, उनके क्रिकेट के स्ट्रक्चर और क्रिकेट की बात नहीं कर रहे। हम जिस चीज के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं, हमें उसी के ऊपर रहना चाहिए। वो ये है कि अब ये बार बार कहते हैं ना हमारे पैसे हैं, भाई किस लिए लगाते हो? हाँ, आपका जो ब्रॉडकास्टर है वो सिर्फ एम करता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, सबसे ज्यादा वो पैसे कमाते हैं इसके ऊपर लगा के। मुझे बताएं ना कौन सा बिजनेसमैन है दुनिया में जो पैसे लगाएगा और उसको रिटर्न ना मिले, वो पैसे लगाया जाएगा। वो डिज्नी स्टार में भी तो इंडिया वो इनके साथ तरीके से बात करने की जरूरत है जी। लेकिन खुरम अब चले, बहरहाल इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, अब उनको मुबारकबाद हम दे रहे हैं। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट हमने उनको अप्रिशिएट किया कि उनकी टीम की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही। न्यूजीलैंड की टीम बदकिस्मत टीम है, 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम 2019 के 50 ओवर्स के फाइनल में इंग्लैंड से सुपर ओवर में हार गए। फिर 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंडिया से हार गए 70 रन से। तो बदकिस्मती न्यूजीलैंड का ताक़ुब नहीं कर रही, या फिर आप समझते हैं कि क्रंच मैच जब आता है तो कीवी टीम थोड़ी सी खुद एतमादी का शिकार हो जाती? नहीं, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है, और वो तकरीबन हर मेजर टूर्नामेंट में आपको इनका और साउथ अफ्रीका का दिखता है, और कोई ढकी छुपी बात नहीं, और चोक करते ही करते हैं। बैटिंग करेगी या फील्डिंग करेगी, करते जरूर है। 25 साल में एक टूर्नामेंट जीते या आईसीसी का। हाँ, अब इससे अंदाजा लगा लें कि वो एक स्टैट्स दिखाए जा रहे थे कि इनका मैच था किससे। बेसिकली 25,000 प्लस रन कोहली और रोहित शर्मा के, और उनके जो 6 बैट्समैन प्लेइंग 11 में थे उनके 21,400 कुछ रन थे। तो उस टीम से मैच था, मगर मेन जो चीज है, फाइट तो की, फाइट की है, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, मगर कहीं ना कहीं मेजर मैचेस में इनकी मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये लोग मैच हारते हैं। अगर हम मिस्टेक्स को बोले अनलकी हो गए, कुदरत आपके साथ नहीं, वो गलत बात है।
गंदी तरीन फील्डिंग की, इनसे ये फील्डिंग एक्सपेक्ट नहीं करता कोई भी, ना अफ्रीका से। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। और न्यूजीलैंड कहते हैं कि खुद उसकी अपनी गलतियां उसे इस फाइनल मैच से दूर लेकर गई, वरना मुकाबला तो न्यूजीलैंड ने बड़ा जम कर किया भारत का। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपको पैकेज भी दिखाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीमों की फतूहात के हवाले से वो आपको बताएंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे जीत की धुन, एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज आखिरी दिन है इसका और आज भारत ने जिस अंदाज से न्यूजीलैंड को फाइनल में 4 विकेटों से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की और जो जश्न मनाया, जो व्हाइट कोट पहना भारतीय क्रिकेटर्स ने, उसी तरह का व्हाइट कोट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने 18 जून 2017 को पहना था। और उस वक्त जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन शहरयार खान साहब भी वहां मौजूद थे, नजम सेठी साहब भी वहां मौजूद थे। यहाँ पर तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी नहीं। बहरहाल हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, फिर उसके बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। आपने पैकेज मुलाहिजा किया, अगली चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में भारत में होगी, लेकिन उससे पहले 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेज़बानी करेंगे। क्या पाकिस्तान वहाँ हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा? क्योंकि हमेशा भारत हमें लॉलीपॉप दे देता है। 2023 के वर्ल्ड कप में भी हम चले गए, वहाँ पर हमने खेला, फिर इस मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने सरे तस्लीम खम किया कि हाइब्रिड मॉडल पे हो जाए, चलें पाकिस्तान को मेज़बानी मिली है। आमिर, अब 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत में, वो सिंगल भारत में होगी। ये 2026 का T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका और भारत में है, वहाँ तो आप पाकिस्तान का एक मैच श्रीलंका में करा सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि एक मरतबा फिर हम धोखा खाएंगे? देखिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेट्स होप कि चीज़ें कुछ थोड़ी सी बेहतर हो। 26 तो अगले साल है ना आमिर, 26 तो अगले साल है। लेकिन वो आपने खुद ही बताया ना कि श्रीलंका में है। हाँ। तो पाकिस्तान को अगर श्रीलंका में रखते हैं एक मैच तो एक अगर इंडिया के साथ ब्रॉडकास्टर तो मैच रखवाएगा, क्योंकि उसको तो पैसे उसी मैच से जो है वो इकट्ठे। फिर पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है कि हम शर्त रखेंगे कि हम सेमीफाइनल यही खेलेंगे? रखेंगे, ये तो अग्री किया हुआ है ना, ये तो अग्री किया हुआ है। में तो कुछ भी नहीं दिया हो ना आमिर। लेट्स होप। अब आप होप ही कर सकते हो, अगेंस्ट द होप। अब आप बंदूक पकड़ के या तोप लेके तो नहीं जा सकते। तो नहीं, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स भी होती है, अपना इज्जत और अपनी वकार मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मुझे बहुत बुरा लगा ये कि पाकिस्तान के चेयरमैन को यहाँ पे होना चाहिए था। खुर्रम, अब जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट प्रोग्रेस कर रही है और पाकिस्तानी टीम को अब न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है, टीम में उठक पटक हुई है, कप्तान T20 का अलग कर दिया है और फिर उसके अलावा कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप किया है। कुछ प्लेयर्स कहते हैं, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी कहते हैं कि हम रेस्ट लेना चाह रहे थे। बहरहाल वो वनडे टीम का हिस्सा नहीं है, वनडे टीम में तो बाबर आजम वगैरह और रिजवान है, और T20 टीम में सलमान अली आ गए और वहाँ पर ये शाहीन आफरीदी। आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरीके से ऊपर ले जाया जा सकता है? क्या मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत है, तब्दीलियों की ज़रूरत है, या फिर यूं ही मामला चल रहा है, चलता रहे, भारत जो है अपनी डोमिनेंस दिखाता रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में? देखें, अगर रियलिटी ये है कि वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं, हमारा उनका कंपैरिजन हम बेहतर तो कर सकते हैं। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये जो आपने बोला ना, हम बेहतर कैसे कर सकते हैं क्रिकेट। देखें, पिछले 3, 4, 5 साल निकालें आप प्लेयर्स का कि ये आपकी परफॉर्मेंस है भाई, इस पे हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, इसमें ऑनेस्टी चाहिए, और जिसको रखेंगे उसको परफॉर्मेंस बेस्ड रखें। आप चेंज भी करेंगे ना भाई, नई टीम बन जाएगी, ज़्यादा क्या होगा, आप 1-2 इवेंट और हार जाओगे, मगर बन जाएंगे। मगर यही सिलसिला जो 4, 5, 6 साल से चल रहा, अगर यूं ही चलता रहा तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अभी तो बहुत बेहतर हालात हैं, क्वालिफाइज में दिखेंगे आपको। याद होगा क्वालिफाइज से वापस आए हम। ये वो हकीकत है, आज निकल आके आपके मुंह पे थप्पड़ मारेगी, ये सच है और इसमें कोई शक नहीं। आमिर, क्या देखते हैं कि देखिए सिलेक्शन कमेटी तो वही है, सिलेक्शन कमेटी में कोई तब्दीली नहीं हुई, लड़के भी इधर से उधर कर दिए। इकबाल भाई, जो आपका क्वेश्चन है ना, जो आपका कंसर्न है, उसका जवाब सिर्फ सिंपल है। आपकी क्रिकेट को अब टेम्पररी फिक्स नहीं चाहिए, सही, इसको परमानेंट फिक्स चाहिए। बिल्कुल सिंपल। और परमानेंट फिक्स की जब आप बात करते हो, आपने पाथवेज क्रिएट करना है। पाथवे सिर्फ प्रेजेंटेशन में नहीं, कौन करेगा, जो नजर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होना चाहिए, आपकी क्लब क्रिकेट रिवाइव होनी चाहिए,
भरपूर तरीके से। आपकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट के ऊपर होगी तो ये सारे काम होंगे। ठीक है, हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आमिर सुहेल कहते हैं कि फिक्स करना पड़ेगा, कौन फिक्स करेगा? वही सवाल पैदा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसको सही तरीके से चलाया जाए तो कोई वजह नहीं, हमने माजी में हम लॉरल्स लेकर आए, कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट अगर राइट मैन राइट जॉब हो, अगर वो मुशीर के जो क्रिकेट के साथ जूं की तरह चिमटे हुए हैं और चेयरमैन की मदा सराई करते हैं, अगर उनसे जान छुड़ा ली जाए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा सकती है। हम आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करें। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और अब चंद मिनट बाकी रह गए। आमिर, क्या देखते हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में? चलें जैसा भी बैड टेस्ट रहा, कम से कम पाकिस्तान को मैचेस तो इंटरनेशनल टीमें आई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया को हटा के तो सारी टीमें आई ना पाकिस्तान। देखिए, जो आपको खुशी होनी चाहिए कि हर प्लेयर जो यहाँ पे आया है, कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, वो बहुत ज़्यादा खुश गए। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड थी और ये पेव वे करेगा फ्यूचर में। पाकिस्तान अगर कहीं पे क्लेम करता है कि हमारे वर्ल्ड कप होना चाहिए तो डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं? टूर्नामेंट तो अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन बहरहाल मेज़बानी तो पाकिस्तान ने की। कहा एक वक्त आया था कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट दुबई चला जाएगा, पूरा चला लेकिन चलें पाकिस्तान नहीं, ये क्रेडिट जाता है क्रिकेट बोर्ड को और ये इनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया और तीनों शहरों में जितनी तारीफ कर ली जाए। आज भी अच्छा ऑर्गेनाइज किया क्रिकेट। देखें, अब वो आपने जो बात की है, इन दी एंड आईसीसी को एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई आपने अगर जो भी स्टेज पे आना चाहिए था, एटलीस्ट हमारे चेयरमैन साहब होने चाहिए थे, सरफराज को ट्रॉफी लेके आना चाहिए था, ये फील हुई है। तो ये बाकी जो हमने पूरे टूर्नामेंट को जिस खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया, ये क्रेडिट बोर्ड जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और मैदानों की किस्मत भी जाग गई ना, गद्दाफी स्टेडियम बिल्कुल टोटली चेंज हो गया, रेड तीनों ग्राउंड हमारे चेंज हुए हैं। नैयर अली दादा जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने वो किया था, लेकिन अब बिल्कुल डिफरेंट बिल्डिंग आ गई। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में आ गई हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए। और अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान को किसी और टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलती है या आईसीसी डोमिनेट करती रहेगी आईसीसी में इंडिया की टीम। इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये ट्रांसमिशन जो आज आखिरी ट्रांसमिशन थी अपने इख्तिताम को पहुंची। आमिर सुहेल स्पेशली लाहौर से आए, हमारे साथ रहे, खुर्रम मंजूर हमारे साथ रहे। इन दोनों के एक्सपर्ट कमेंट्स आपने सुने और हमारी पूरी टीम, पूरी प्रोडक्शन टीम एक्सप्रेस न्यूज़ की वो दिन में भी 1 से 2 और रात को भी 11 से 12 हमारे साथ रही इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में। और आपको ये भी बता दें कि ये ट्रांसमिशन इट वाज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय एंड लेज एंड इट वाज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड कॉलगेट मैक्स फ्रेश। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा कोई भी इवेंट होगा आईसीसी का तो फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।